फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ग़ुलाम हूँ। बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी ढाडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान अनाज गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दें। फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। हुज़ूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाजे पर ला के वो चीज़ें रखी। का बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के चीनी डाल के कुछ सामान पकता था वो खाना पकाया। ग़ुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। नबी असलम कहते हैं बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फ़ारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊं? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फिर मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी